तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले डीएमके और कांग्रेस गठबंधन के बीच केमिस्ट्री बेहतर होती दिख रही है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। बीते कुछ हफ्तों से कांग्रेस पार्टी की तमिलनाडु यूनिट सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत में देरी से परेशान थी, क्योंकि उसे डीएमके से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आपको बता दें कि कांग्रेस जो 2 दशकों से राज्य में डीएमके को सपोर्ट कर रही है और 2026 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें और सत्ता में हिस्सेदारी चाहती है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कनिमोझी से कहा कि सीट डिस्कशन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा चुनी गई टीम बातचीत करेगी। डीएमके फिलहाल कांग्रेस के लिए सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा करने के पक्ष में नहीं दिख रही है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रॉपर वे में कुछ सीटों का कुछ है। हमारी कांग्रेस पार्टी चाहती है कुछ जगहों पे उनकी संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन अंततः हमारे आला कमान तय करेंगे और तमिलनाडु के जितने जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो मिल बैठ के, और मैं समझता हूँ कि कहीं भी कोई ये नहीं है, कोई दबाव की बातें नहीं है, आपसी सहमति से ये बातें होंगी और बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। देखिए, ये सारी सूत्रों की खबर है और सूत्र कैसे होते हैं ये आप जानते हैं। हमारा डीएमके के साथ मजबूत अलायंस है, बेजोड़ और अटूट अलायंस है। हम लोग अगर सत्ता में भागीदारी की मांग भी करें या कोई मांग करें, वो हम पार्टी के भीतर अपने फोरम के भीतर करते हैं। कांग्रेस और डीएमके की सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके को यह लगने लगा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना मतलब डूबते जहाज पर सवार होना है। देखिए, तमिलनाडु में डीएमके को लग रहा है कि कांग्रेस एक ऐसा जहाज है जिस पर जो बैठेगा वो डूब जाएगा, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस से समझौता होता है, जो पार्टी उनकी समझौता करती है वो डूब जाती है। बिहार में भी राजद कांग्रेस के नाव पर बैठा, राहुल गांधी उसको डुबो के चले गए। उसी तरह डीएमके कोई बहाना तलाश रहा है, उनकी सहमति नहीं बन रही है। उनको लगता है कि कांग्रेस से छुटकारा पालें। कांग्रेस का क्या वोट है? कांग्रेस का कोई वोट बैंक तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु की चुनावी फिजा इस बार कुछ बदली हुई है। दरअसल एक्टर से नेता बने विजय की टीवीके पार्टी भी चुनाव में ताल ठोक रही है। ऐसे में डीएमके अपनी चुनावी बिसात बिछाने में बेहद एहतियात बरत रही है और यही कारण है कि डीएमके कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में दिख ही नहीं रही है। जाहिर है कि गठबंधन में तनाव बढ़ने पर राहुल गांधी ने 17 जनवरी को दिल्ली में पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ जमीनी हालात का आकलन किया था और मामलों को सुलझाने की जिम्मेदारी खुद ली थी। साथ ही उन्होंने राज्य के नेताओं से भी अलायंस के मुद्दे पर कोई भी विवादित बयान देने से बचने को कहा था।